1,12,000 रुपए की एक शोरूम कीमत में आपको क्या मिलता है। ज्यादातर इंडियन मार्केट में देखोगे तो 125 सीसी की मोटरसाइकिल, लेकिन बजाज आपको देता है एक प्रॉपर क्रूजर बाइक 1,12,000 रुपए की एक शोरूम कीमत में, वो भी 160 सीसी इंजन के साथ। यह है मेरे साथ में बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट, और इसके जैसा इस प्राइस पॉइंट पर आपको कोई और देखने को नहीं मिलता। बाइक नई नहीं है, इंडियन मार्केट में काफी लंबे समय से है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं किन लोगों के लिए बजाज ने इस मोटरसाइकिल को बनाया है और किन लोगों के लिए ये आज भी एक परफेक्ट मोटरसाइकिल हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब फीचर्स वगैरह की बात करूं तो एवेंजर देखो भाई, कोई इंडियन मार्केट की ये नई मोटरसाइकिल नहीं है, ऑलरेडी काफी टाइम से इंडियन मार्केट में है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी आपका ध्यान इसकी तरफ ना गया हो और आपको इसके फीचर्स वगैरह के बारे में ना पता हो, तो क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसके साथ में आपको क्या कुछ चीजें मिलती हैं। डिजाइन अगर आप देखोगे या लुक्स देखोगे तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफी लंबे टाइम से है, प्रॉपर क्रूजर लुक्स के साथ में आपको देखने को मिलती है। फीचर्स की बात करूं तो पूरा जो लाइटिंग सेटअप है वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगा, बस छोटा सा यहाँ डीआरएल पार्ट यूज किया है, बाकी लाइट इंडिकेटर सब आपको हैलोजन में देखने को मिलता है। यहाँ पर छोटा सा ये वाइजर पार्ट दिया गया है। बाकी 220 लोगे तो उसमें जो है वो बड़ा वाइजर आता है, और अगर आप 160 लेते हो तो बड़ा वाइजर लगा सकते हो अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह ज़्यादा करने वाले हो। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलते हैं, फॉग गेटर्स आते हैं, 280 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा एबीएस के साथ में। ये बाइक अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर्स के साथ में आपको मिलती है। आगे 17 इंच का अलॉय आता है और पीछे आपका 15 इंच का अलॉय आता है 130 सेक्शन टायर के साथ में। तो चौड़ा टायर है काफ़ी पीछे वाला, और डिस्क ब्रेक आपको पीछे नहीं मिलता, सिर्फ आगे मिलता है। पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और ये चीज़ें हैं। सबसे खास है भाई इसकी सीटिंग। अगर आप कुशनिंग देखोगे या सीट की चौड़ाई देखोगे तो राइडर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, मतलब इतना स्पेस है कि पिलियन सीट आपको ऑटोमेटिकली छोटी फील देने लगती है। हालांकि छोटी नहीं है, नॉर्मल जो बाइक्स होती हैं उनके जितनी है, बट क्योंकि राइडर सीट इतनी चौड़ी है उसकी वजह से पीछे वाली सीट थोड़ी सी आपको छोटी फील देगी। यहाँ पर बड़ा सा ग्रैब हैंडल दिया है, सॉफ्ट टच आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप चाहो तो इस पर कुशन बैक रेस्ट भी लगवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। और प्रैक्टिकलिटी देखोगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस बाइक में, ना कि शोशाबाजी पे और फीचर्स पे। तो यहाँ फ्यूल टैंक आपको 13 लीटर का मिलता है, ज़्यादा फ्यूल रेंज आपके पास है। इसके अलावा इग्निशन स्विच आपको यहाँ मिलेगा, हैंडल लॉक आपको यहाँ पर मिलेगा, दोनों ही लॉक्स को सेपरेट रखा गया है। इंजन की बात करूँ तो 160 सीसी का इंजन आता है इसमें, पल्सर वाला ही इंजन है ये। 15 पीएस की पावर है, 13.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो वही इंजन है, वही पावर वगैरह आपको देखने को मिलती है जो आपने पल्सर में देखा है। उसके अंदर कोई बड़ा चेंज आपको यहाँ नहीं मिलेगा। चेंज आता है सिटिंग पोजीशन में। यहाँ अगर आप देखोगे तो फुट पैक की पोजीशन एकदम आगे रखी गई है, और सीट से और फुट पैक अगर आप देखते हो तो पैर आपके बिल्कुल आगे होते हैं। और जब आप इस बाइक पे बैठते हो तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा आप एक बाइक चला और ऐसा फील होता है कि हाँ आप सोफे पे बैठे हो, बड़े पैर आपने आगे कर लिए हैं, आराम से कंफर्टेबल हो आप इस पे। और वही चीज़ है जो इसको खास बनाती है। बाकी पीछे सस्पेंशन देखोगे तो स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जॉर्वर आते हैं। एग्जॉस्ट छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा लॉक दिया गया है जिसमें आप हेलमेट वगैरह या कभी इमरजेंसी में कुछ लॉक करना वो कर सकते हो। बाकी इसमें आप जो है वो सैडल वगैरह डाल के बढ़िया लगेज वगैरह भी डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ मीटर कंसोल वगैरह की बात करूँ तो सिंपल आपको सेमी डिजिटल यूनिट मिलती है, एनालॉग में स्पीडोमीटर, डिजिटल पार्ट में सिर्फ आपको ट्रिपोडो ही मिलेगा, बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैंडल बार पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ देखने को नहीं मिलती। पास है, हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, इस साइड पर इंजन किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन है। बस ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ बाइक में देखने को मिलती हैं। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ इंडिकेशन है जिसमें बेसिक आपका न्यूट्रल और इंजन चेक लाइट वगैरह और एबीएस का इंडिकेशन आता है। इसके अलावा फीचर्स वाइज अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही हैं जो एवेंजर 160 स्ट्रीट में आपको बजाज ने ऑफर की हैं। और इस मोटरसाइकिल का पर्पस आपको फीचर देना नहीं है, इस मोटरसाइकिल का पर्पस है आपको कंफर्ट देना। इस मोटरसाइकिल का पर्पस है आपको एबिलिटी देना लॉन्ग राइड करने की, वो भी कम बजट के साथ में। अब बात करते हैं कंफर्ट की, जिसके लिए खास तौर पर एवेंजर आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलती है। काफ़ी लंबी और चौड़ी सीट है, राइडर के लिए स्पेशली बहुत चौड़ी रखी गई है जिससे कि कंफर्ट आपको बढ़िया मिले, कुशनिंग भी अच्छी है। और सबसे खास बात है इसकी सीट हाइट, 737 mm की सीट हाइट के साथ में मोटरसाइकिल आती है। इतनी लो सीट हाइट बाइक आपको पूरे भारतीय बाजार में कोई और देखने को नहीं मिलती। सबसे खास हो जाती है ये उन लोगों के लिए जिनकी हाइट काफ़ी कम है। अगर आप 5 फुट के आसपास अगर आपकी हाइट है और आप अपने लिए एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जिसको आप आराम से मैनेज कर सको, बढ़िया राइड आपको दे, कंफर्ट दे, तो वहाँ पर एवेंजर जैसा ऑप्शन आपको कोई और देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ वो फीमेल राइडर मेरे दोस्त जो बाइक खरीदना चाहती हैं, लॉन्ग राइड करना चाहती हैं, लेकिन हाइट कम है उनकी और उनको एक मैनेजेबल बाइक चाहिए, तो वो एक बार एवेंजर
की टेस्ट राइड जरूर लेके देखना। सीट हाइट कम है, आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हो। वजन भी बाइक का 159 kg है। फुट पैक की पोजीशन आगे है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से देखो, हाईवे राइड्स के हिसाब से देखो, तो ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो ऑफ रोड अगर आ जाता है, बीच में हाईवे राइड कर रहे हो, खराब रास्तों से निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट आपका बना रहेगा, बाइक आराम से निकल जाती है, नीचे कहीं भी टच नहीं होती। और यही चीज़ है जो कि एवेंजर को अभी भी इस प्राइस सेगमेंट पर सबसे खास बनाती है। तो भाई बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 के साथ में क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है, किस प्राइस पॉइंट पर, वो सब तो मैंने आपको बता दिया। किन लोगों को लेनी चाहिए, अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दूसरा, आपका बजट कम है लेकिन आप लॉन्ग राइड्स प्लान कर रहे हो, आप चाहते हो ऐसी मोटरसाइकिल मिल जाए कम से कम पैसे में जिसके साथ बढ़िया हाईवे राइड्स की जा सकें, तो आप एवेंजर 160 स्ट्रीट को कंसिडर कर सकते हो। मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी देखोगे तो काफ़ी अफोर्डेबल आपको ये देखने को मिलती है। पल्सर वाला ही इंजन आपको देखने को मिलता है, माइलेज भी आपको 40 से 45 की देती है। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से इसका कोई खास खर्चा नहीं है। बस आपको बाइक की सर्विस करानी है और चलाना है और आप इसके पूरे मज़े ले सकते हो। जो पैसे आप इस पर खर्च कर रहे हो, ये उस हिसाब से देखोगे तो एकदम वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। 1,12,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस पर अगर आप देखोगे तो भारतीय बाजार में आपको 125 सीसी की मोटरसाइकिल देखने को मिलती हैं। और वो मोटरसाइकिल ऐसी मोटरसाइकिल हैं जिनको आप डेली कम्यूट में तो यूज़ कर सकते हो, बट उनके साथ आप लॉन्ग राइड, हाईवे राइड्स नहीं कर सकते। और वहाँ पर आपको उसी प्राइस पॉइंट पर एवेंजर मिलती है, जो कि आपको काफ़ी कुछ ऑफर करती है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ, बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट आपको कैसी लगी। इस प्राइस पॉइंट पर जो बजाज ने चीज़ें ऑफर की हैं, इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।